नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा कंपल्सन, अनिवार्यता, मजबूरी के वाक्य फ्यूचर टेंस में। पिछली कक्षाओं में हमने क्या सीखा था? पास्ट टेंस में अनिवार्यता के वाक्य, प्रेजेंट टेंस में अनिवार्यता के वाक्य। आज हम क्या सीखेंगे? फ्यूचर टेंस में कंपल्सन, अनिवार्यता या मजबूरी के वाक्य। तो इनकी पहचान क्या होगी? पहचान वाक्य के अंत में पड़ेगा। पढ़ेंगे, पढ़ेगी आदि आते। तो सिंपल सेंटेंसेज साधारण वाक्यों की संरचना क्या होगी? फ्यूचर टेंस में मजबूरी के वाक्यों की सब्जेक्ट, विल या सेल प्लस है, यानी विल और सेल के साथ क्या होगा? इसमें हैव प्लस टू, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सेल किसके साथ? विल किसके साथ? यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल आता है। अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल है, और आई और वी के अतिरिक्त कोई भी अन्य सब्जेक्ट है तो विल है। तो वाक्यों की जैसे एग्जाम्पल हैं, हमें वहां रुकना पड़ेगा। सब्जेक्ट अपना वी, सेल हैव टू स्टे देयर। मेरे भाई ने वापिस आना पड़ेगा। सब्जेक्ट है अपना माई ब्रदर, he will have to come back. My brother will have to come back. नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज की संरचना क्या होगी?
subject will या shall not pulse have pulse to first form object full stop. मैंने उसे मिलना नहीं पड़ेगा. I shall not have to meet him. I shall not have to meet him. बच्चों ने गृह कार्य नहीं करना पड़ेगा. The children will not have to do homework. क्या होगा? The children will not have to do homework. किसानों ने खेतों में पानी नहीं देना पड़ेगा. The farmers will not have to water the fields. तो क्या था हमारे नेगेटिव वाक्य की संरचना? विल, शैल, नॉट, हैव, टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. फिर है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य. तो प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेटिव. WH का शब्द पहले है. यदि WH का शब्द है तो वो सबसे पहले. क्या हमें नई पुस्तकें खरीदनी पड़ेंगी? Shall we have to buy
new books? Shall we have to buy new books? क्या तुमने उसको माफ करना पड़ेगा? Will you have to forgive him? Will you have to forgive him? मैंने घर से क्या लाना पड़ेगा? What shall I have to bring from home? तो उसने हमें अनुमति क्यों देनी पड़ेगी? Why will he have to allow us? तो क्या था बच्चों? कंपल्सन अनिवार्यता मजबूरी फ्यूचर टेंस में, यानी हमें फ्यूचर टेंस में भविष्य काल में यह महसूस हो कि कोई कार्य हमारे लिए करना अनिवार्य है, हमारी मजबूरी है, तो उन वाक्यों की संरचना क्या होगी, हम उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों की संरचना होगी सब्जेक्ट विल या शैल, हैव, टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यदि हमारा वाक्य नेगेटिव है तो विल शैल के बाद नॉट होगा, और यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले होंगे। धन्यवाद बच्चों।